वो गुज्जर है, नुक्ता तो किसी का मोड़ता नहीं। ये गुज्जर ही नहीं है, गुज्जर ऐसी बात करेंगे। तलवार के डल पे सलवार पहन ली थी। गुज्जर से मुझे कोई हटा सकता, मैं गुज्जर हूँ क्या? उस यात्रा में मुस्लिम गुज्जर नहीं थे। मैं मुस्लिम हूँ और अगला भी मुस्लिम है, तो मैं उसके साथ खड़ा। दोस्तों नमस्कार। उमेश और कुंवर प्रणव सिंह के बीच में जो झगड़ा हुआ था, जो घटना वहाँ पर घटी थी 25 तारीख को, 25 जनवरी को, अब वो धीरे धीरे शांत हो गई है। लेकिन अभी एक जो मुद्दा है बड़ा तेज़ी से चला हुआ है कि राकेश टिकैत फैसला कराने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। झगड़ा कोई भी हो, अंततः उसमें फैसला ही होता है। समाज के लोग कराएं, जिम्मेदार लोग कराएं, कोई दूसरे समाज का आकर कराए, लगभग चाहे वो परिवारों के भी झगड़े हों, वहाँ भी रिश्तेदार आकर फैसला करवा देते हैं। ऐसे में फैसले होने इसलिए भी ज़रूरी हैं, कहीं दो समाजों के बीच कोई भिड़त न हो जाए, दो समाज आपस में लड़ न पड़े। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए वैसर प्रधान जी हैं। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे भाई के कमेंट आ रहे हैं कि अकेले का वीडियो बनाते हैं या फिर इस तरह करते हैं। हमारा काम ये भी है कि हम अपने भाइयों को प्रमोट करें। जितना भी बड़ा मीडिया है वो किसी को प्रमोट नहीं करता। हमारा काम ये भी है कि हम समाज के उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ वो आकर अपनी बात रख सके, जहाँ वो आकर विचार विमर्श कर सकें, जहाँ वो आकर समाज में एक नया संदेश दे सके, जिससे समाज की बंधुता समानता बनी रहे, वो टूटे ना। वरना इस तरह अगर हम इनको मौका नहीं देंगे तो फिर भारत खंड खंड हो जाएगा। अखंडता की बात करने वाले हमारे जैसे लोग समाप्त हो जाएंगे। तो वैसर भाई, पहले तो आपका गांव गुवांढ में स्वागत है। भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध भाई, आपके चैनल का भी, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे, जो सच्चाई है उसको दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने तो सुन लिया होगा मुद्दा जो कई दिन तक चल रहा भाई। राकेश टिकैत जी वहाँ फैसला करवाने के नाम के पहुँचे। उमेश कुमार में और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन में पिछले काफ़ी लंबे समय से कुछ ना कुछ आपस में चल रहा था मामला। उमेश कुमार को उन्होंने गाली दी, उमेश कुमार उनके घर पर गए, उन्होंने उनके घर पर जाकर फायरिंग कर दी। तो आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? देखो अनिरुद्ध भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो भी हुआ वो गलत हुआ। समाज के हिसाब से समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए, और जिम्मेदार व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हो वो गलत है। दूसरी बात, इस जो पूरे मामले की, जैसे चैंपियन साहब ने वहाँ उनके घर पे जाके, उमेश कुमार के घर पे जाके जो फायरिंग करी, जो भी करा उन्होंने, वो पहल किसने करी आप ये बताओ? चैंपियन साहब के घर पे जाके उमेश कुमार ने गाली गलौज करी और नोता दे दिया भाई कि मिलने जा, मिलना है मेरे वहाँ जा। और भाई देखो, फिर मैं वही बात, फिर बिरादरीवाद की बात आवे अनिरुद्ध भाई। भाई देखो, गुज्जर है, नोता तो किसी का मोड़ता नहीं, और मोड़ना भी नहीं चाहिए। नोता तो किसी के भी यहाँ से आ जाओ, मोड़ना भी नहीं चाहिए। पर इसमें देखो, गलत तो है, होना नहीं चाहिए इसमें। पर मेरे नज़रिए से तो अगर शुरू में चैंपियन साहब ने उन्हें गाली दे दी थी, वो कहें इस चीज़ को, तो उनका मतलब ये नहीं था कि उनके घर पे जाके आप भी बदतमीजी करो, गाली दो, उनके गेट में लात मारो और उनको भाई नोता ही दे के आ जाओ सीधा कि आप जहाँ मिलना चाहो वहाँ मिल लो, या आप मेरे घर पर आ जाओ। फिर उसके बाद वो चले गए। भाई जाना तो था ही। देखिए, मान सम्मान की लड़ाई कभी भी आई, अगर गुजरों के उसमें आई, गुज्जर के अगर मान सम्मान की बात आई, तो गुज्जर कभी हटे नहीं, ना हटे ना हटेंगे। रही बात, आपने कहा राकेश टिकैत जी, भाई सम्मानित आदमी है, फैसला वो कराना चाह रहे थे दोनों के बीच में, बहुत बढ़िया बात है, फैसला होना भी चाहिए। पर उसमें ये हुआ, हमने जो देखा उसमें कि जो चैंपियन साहब ने टिकैत जी को जो बात बताई थी, वो जो बात है वो पब्लिक के सामने टिकैत साहब ने वो सही नहीं बताई, वो पलट के बताई कुछ बात। मतलब जो चैंपियन साहब ने कहा था वो बात पब्लिक से नहीं गई। और एक चीज़ और ये भी है, टिकैत साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हम सराहना करें उनके कदम की कि वो फैसले के लिए गए और कोशिश कर रहे। पर भाई
जो लोग एक आवाज़ पे, बल्कि बिना चैंपियन साहब के आवाज़ के ही इतने लोग वहाँ इकट्ठे हो गए गुज्जर समाज के, तो फैसले में गुज्जर समाज के लोग नहीं होने चाहिए। जो लोग कई कई सौ किलोमीटर से गए, गुज्जर समाज में बहुत सम्मानित आदमी है, उनसे भी पूछना चाहिए, उनको भी बीच में लेना चाहिए। अब उमेश कुमार जी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली तो बात यह है कि कुछ भाई ये कहते हैं, कुछ मेरी भी वीडियो थी एक दो, उन्होंने कहा भाई जातिवाद पर न ले जाओ। अगर ये लड़ाई जातिवाद पे कोई लेगा तो इसमें गुज्जर इस लड़ाई को जातिवाद पे नहीं लेगा। मैं कई वीडियो, कई पोस्ट शुरू में उन लोगों की तरफ से ऐसी आई कि उन्होंने जातिवाद करना शुरू कर दिया, अब बाद में फिर गुज्जरों ने भी जातिवाद शुरू कर दिया, तो उसमें क्या बुराई है। और अगर फैसला हो, मैं तो अनिरुद्ध भाई एक बात आपसे कहूँगा कि अगर फैसला हो तो उसमें गुज्जर समाज के जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए और जो सम्मानित लोग हैं, तो वो भी उस फैसले में जाने चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आज किसी और तरीके से फैसला हो जा और कल को फिर गुज्जरों की ज़रूरत पड़े किसी गुज्जर को इकट्ठा होने की, तो फिर गुज्जर ऐसे कहीं इकट्ठा नहीं होंगे अगर इनकी पूछ नहीं होगी फैसले में। हमारे बहुत सम्मानित हैं, मैं नाम किस किस का गिनवाऊँ, बहुत सम्मानित लोग हैं गुज्जर जो उस टाइम पे वहाँ खड़े थे, तो उनकी पूछ टोक होनी चाहिए। फैसला होना बहुत अच्छी चीज़ है। हम ये नहीं है कि भाई हम ना फैसले के उसमें हैं कि फैसला ना हो, हम फैसले के पक्ष में हैं। और टिकैत साहब भी इसमें हो, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत बढ़िया पहल करी, पर उसमें हमारा समाज भी होना चाहिए। नहीं, आपका समाज भी तो है इसमें। टिकैत साहब जो करना चाह रहे हैं उसमें ये भी चाह रहे हैं कि उस दोनों परिवार मिलकर सुलह कर लें, आपस में कोई इस तरह का झगड़ा ना हो। बड़ा नाम है, खाप के चौधरी भी हैं, वो चाहते हैं इस तरह का। अगर उन्होंने एक पहल कर भी दी है तो गुजरों को भी साथ आ जाना चाहिए। हम भी साथ खड़े हैं जी। लोग तो ये भी लिख रहे हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो किसी की ज़रूरत थी नहीं। नहीं, देखो जो लोग ये लिख रहे हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत देखो सबको सबकी है। अगर टिकैत साहब ने कदम उठाया तो बहुत अच्छा कदम है, और गुजरों को भी उनके साथ लग जाना चाहिए, या खुद लग जाए, या जो जिम्मेदार है उन्हीं की तरफ से अगर मैं बुलाए जावे तो उन्हें चला जाना चाहिए। और जो लोग ये लिखने वाले हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, भाई मैं कहूँ कि हमें सबकी ज़रूरत है। मैं गुज्जर परिवार से हूँ, मुस्लिम गुज्जर परिवार से, मुझे जाट की भी ज़रूरत है, ब्राह्मण की भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला कुछ कर लूँगा या सिर्फ अकेली एक बिरादरी कुछ कर लेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने सम्मान के लिए अकेला लड़ सके आदमी, भाई गुज्जर के सम्मान की बात आई तो गुज्जर कर सके, गुज्जर अकेला चल सके उसमें। जाट के सम्मान की बात आवे तो जाट अकेला चल सके। पर अगर कहीं फैसले की बात हो तो फैसले में अगर कोई और भी आवे तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे समाज को भी टिकैत साहब के साथ में मिल लेना चाहिए, और वो सम्मानित आदमी है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं तो बहुत सारे लोगों की ये भी कमेंट देखूँ, जब कमेंट चेक करूँ तो बड़े लंबे लंबे भर भर का कमेंट आवे हैं कि भाई मुसलमान है तो गुज्जर कैसे हो गए, गुज्जर है मुसलमान कैसे हो गए। एक तो कमेंट आवे है, दूसरी कमेंट आवे है तो वही लोग हैं जिन्होंने तलवार के डर पे सलवार पहन ली। इसमें क्या कहना चाहोगे? देखो अनिरुद्ध भाई, आप तो मेरे पड़ोस के भाई हो मेरे बड़े। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर था, पसंद नहीं थी मुझे इसी वजह से कि कोई कुछ भी उठावे यार, कुछ भी उठाया आदमी, किसके कोई मामला नहीं है, वो भी कुछ भी लिख दे। पर चलो छोड़ दो उस चीज़ों को। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो गिरता रहूँ, उसमें मैं देखी, आपने भी देखी होगी कि आपने तो तलवार के डर पे सलवार पहन ली थी। भाई मैं ये कहना चाहूँ, पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ, हमारे बीच में, हिंदू मुसलमान गुजरों के बीच में भाईचारा है, था और रहेगा। जब हमारे बड़ों ने कायम रखा तो भाई हमारी क्या औकात, हमारी क्या हिम्मत था जो हम इसे तोड़ दे। पर ये जो लोग कहने वाले हैं कि तलवार के डर पे हमने सलवार पहन ली थी या हमारे बड़ों ने, भाई पहले तो ये लोग जो हैं बेहुदा लोग हैं, इनको ये गुज्जर ही नहीं है जो ये लोग ऐसा कहें। और अगर हमारे बड़े भाई उस टाइम पे, जिस टाइम पे चलो हम मान गए कि हमारे पूर्वज, हमारे सामने आज तक कोई प्रूफ ऐसा भी नहीं है कि कब थे,
पर हम मान गए कि हमारे बड़े, हमारे पूर्वज कभी हिंदू गुज्जर थे और वो किसी उसमें मुस्लिम गुज्जर हो गए। तो भाई ऐसे हमारे बड़े इतने डरपोक थे कि डर से मुसलमान बन गए। अगर इनके बड़े इतने मजबूत थे या इतने सक्षम थे वो खुद में, तो फिर हम क्यों नहीं बचाए उन्होंने? जब हम भी उनके बराबर के थे या हम भी बराबर के थे, तो हम क्यों नहीं बचाए उन लोगों ने? हमारी मदद करते। और दूसरी बात यह है अनिरुद्ध भाई, ये फालतू की कमेंट है, लोग करते रहे, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। धर्म कोई भी हो, अगर कोई हिंदू से मुसलमान बनेगा या मुसलमान से कोई हिंदू बनेगा तो वो उसकी अच्छाई देख के बनेगा, कभी डर की वजह से कोई नहीं बन सकता। अगर कोई डर की वजह से कोई बनाना चाह रहा तो वो गलत है, वो बनना नहीं चाहिए। और मैं एक बार फिर आपसे एक बात कहूँ कि ये जो लोग कमेंट करने वाले हैं ना भाई, मेरे पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके जो बड़े थे ना, मुझे तो ये लगे वो गुज्जर ही नहीं थे। क्यों गुज्जर ऐसी बात करेंगे कि गुज्जर को? मैं एक चीज़ मानूँ अनिरुद्ध भाई, मैं आपसे एक चीज़ बताऊं, हम ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं देखते। गुज्जर तो बहुत सारे धर्मों में है। मेरी ये सोच है बस जिसके नाम के आगे गुज्जर लग गया बात खत्म होगी। गुज्जर है तो गुज्जर है। यार धर्म एक अलग चीज़ है, जाति एक अलग चीज़ है। आप धर्म से जाति को क्यों जोड़ रहे? अब चैंपियन साहब के वहाँ हुआ, मीर भोज जी की यात्रा निकली थी, आपने देखा होगा। क्या उस यात्रा में मुस्लिम गुज्जर नहीं थे? मेरे तो हिसाब से 50% के मुस्लिम गुज्जर मीर भोज जी की यात्रा में थे। आपने भी देखे होंगे। तो गुज्जर तो देखो हम हैं, हमारे बड़े गुज्जर थे और हम रहेंगे भी गुज्जर। और भाई मैं एक बात अपनी तरफ से कह दूं, भाई देखो ना तो मैं गुज्जर से मुझे कोई हटा सकता, मैं गुज्जर हूँ, और ना मुझे कोई मुस्लिम से हटा सकता। मैं मुस्लिम भी रहूँगा और मैं गुज्जर भी रहूँगा। और जहाँ गुज्जर की बात आई, मुझे ये मतलब नहीं है कि हिंदू गुज्जर है मुस्लिम गुज्जर है, बस गुज्जर जहाँ है तो मैं गुज्जर के साथ चलूँगा, चाहे वो कहीं का भी हो और कोई भी हो। अच्छा, वो एक चीज़ ये भी है कि मतलब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर मुसलमान, सामने वाला अदर कम्युनिटी का मुसलमान है और उसकी किसी हिंदू गुज्जर से लड़ाई होगी, तो मुसलमान गुज्जर किस साइड जाएगा? वो मुस्लिम की साइड जाएगा या गुज्जर की तरफ की साइड जाएगा? देखो अगर लड़ाई हो गई, आपने कहा अदर लोगों से होगी, अदर जो मुस्लिम है गुज्जर के अलावा जो है, तो मैं उसके साथ जाऊंगा जो गलत है, जो सही है। अगर मेरा जो हिंदू गुज्जर जो मेरे भाई हैं, अगर वो अपनी जगह सही है, चाहे मुस्लिम कोई सी भी कास्ट हो, गुज्जर हो या कोई भी हो, तो मैं उसके साथ नहीं रहने का। मैं उस हिंदू गुज्जर के साथ जाना पसंद करूँगा। और अगर मुस्लिम गलत है, चाहे वो कोई सी भी बिरादरी है मुस्लिम में, और हिंदू गुज्जर जो है वो गलत है, तो मैं उसके साथ रहना पसंद करूँगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम होने की वजह से कि मैं मुस्लिम हूँ और अगला भी मुस्लिम है तो मैं उसके साथ खड़ा, ऐसा नहीं होने का। जो गलत है मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता, ना हुआ ना मैं हो सकता, ना मेरे बड़ों ने मुझे ऐसा सिखाया। आपने देखा होगा कई मामलों में जो गलत है मैं उसके खिलाफ बोल लूँ, चाहे उसमें कोई हो। मेरे पे इल्ज़ाम भी लगे कि तुम भाई प्रतिनिधियों के खिलाफ ऐसी बात कर दो, अपने मन में क्यों नहीं रखते? क्यों ना कहें भाई, जब हमें गलत लग रहा, अगर सही है तो कौन कह देगा? सही को कौन कह सके? अगर मैं गलत हूँ, कोई मुझे कहे भाई आप गलत बात बोल रहे, तो हम उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, स्वीकार करेंगे भाई अपनी गलती। ऐसा नहीं होने का अनिरुद्ध भाई। देखो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और हमारे यहाँ का कोई प्रतिनिधि हो, अगर वो गलत करेगा और हमें लगेगा कि ये गलत है, समाज के हित में, हमारे हित में, हमारे लोगों के हित में अगर गलत है, तो हम उसके खिलाफ बोल लेंगे, चाहे उसमें कोई हो। अच्छा, तो एक मेरा आखिरी सवाल ये है, पूरा यहाँ भाईचारा है हिंदू गुजरों के बीच, मुसलमान गुजरों के बीच। अब मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे कमेंट करेंगे, भाई जाट गुज्जर तो एक समान नहीं है, जट्टो गुजरों की तो बात ही ना करो, या फिर गुज्जर अलग है जाट अलग है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? ये जाट गुज्जर वाला जो एंगल है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैंने देखा है जो आपका सबसे खास मित्र है, जितना मैंने आपको देखा है, वो प्रभात मलिक है।
और मैंने इकट्ठा आपको सारी जगह, चाहे वो धरने हो, प्रदर्शन हो, घूमने का हो, शादियों को, लगभग इकट्ठा ही मिलते हो 95%। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो अनिरुद्ध भाई, ये है कि जाट और गुज्जर जो हैं अपने संबंध है, अपने व्यक्तिगत है मामले। जाट जाट आपस में भी दुश्मनी है, वो एक दूसरे से नहीं बोलना चाहते। गुजरों में भी है ऐसे, गुज्जर और जाट भी है जो आपस में संबंध नहीं रखते। पर हमारे व्यक्तिगत मामले हैं बहुत से, बहुत मेरे बड़े हैं, बहुत मेरे युवा भाई हैं। पर बात है मेरे साथ पड़ा हुआ है और साथ रहे हैं हम तो, और जो गलत है उनके खिलाफ हम बोलने की भी हिम्मत रखें, ऐसा नहीं है। पर ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं है कि अगर मैं गलत बोल लूँगा तो वो मेरा साथ देगा। मैं उससे भी ये उम्मीद ही नहीं रखता कि अगर मैं गलत बोल लूँ तो मैं ये उम्मीद रखूँ कि वो मेरा विरोध करे, और अगर वो गलत बोल रहे तो मैं उसका विरोध करूँ, वो भी मुझसे यही उम्मीद रखे। पर हम दोनों किसी के बारे में गलत बोलना नहीं चाहते, ना हम बोल लेंगे। और ऐसा नहीं है, हम साथ हैं, यारी दोस्ती है। राजनीति में आगे क्या पता चल गया भाई वो कहीं अलग चला जावे, हम अलग चले जावें, किसी पार्टी को वो सपोर्ट करे, हम ना करें, तो उसका मतलब ये थोड़ा कि हमारे व्यक्तिगत मामले वो हो जाएंगे। भाई विचारधारा की लड़ाई है, आज हम साथ में हैं, साथ रहेंगे, भाई उम्मीद तो यही है। और ये जो लोग कहते हैं कि इस लड़ाई में, हाँ मैं आपने एक पोस्ट डाली थी शायद, उस पर एक कमेंट में भी पढ़ रहा था कि इसमें जाटों को ना घसीटो, चैंपियन साहब और उमेश कुमार की इसमें भाई घसीटना क्या है इसमें? अगर राकेश टिकैत जी आज फैसला करवाने जा रहे तो बड़ी अच्छी बात है, और ये तो किसी के भी बीच में हो सके। आज उनकी होगी, कल किसी और की हो जाएगी। आज राकेश टिकैत जी फैसला करवा रहे, कल ऐसा हो कि आपस में लड़ाई हो जा, किसी और की हो जा, उसमें चैंपियन साहब फैसला करवाना आ जाए इधर, तो फैसला तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये जाट और गुज्जर और ये कोई ये घसीटने वाली बात नहीं है। समाज के हित में कोई भी बोल सके, उसमें सबकी छूट है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सभी से यही अपील करेंगे कि किसी भी चीज़ को उस एंगल से न देखें जिससे वो नहीं देखनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का साथ दें, भारत को आगे बढ़ाने की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, कृषि की बात करें, कृषि की बात करें, ताकि हम एकजुट रहकर देश को और आगे ले जा सकें। खैर, आप जुड़े रहें गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।